फिर इसमें चाशनी के अंदर केसर डाल करके पूरा डाल करके तब बहुत ही मतलब डिलीशियस आइटम है। कितनी आसानी से आपने बोल दिया। लंबा बहुत जितने भी तरह के स्वीट्स बनते हैं ना सबसे पेचीदा है प्रोसेस का। ये। इसको आपने क्या बोला था? ये बटन फिनी है, छोटे साइज की मिनी फिनी है। और ये मीठी है चाशनी वाली। जिसे कहते हैं ना जगह की बहुत प्यारी वाइब है बीकानेर की ना। मेरे को लग रहा है बड़ी ना वो वैसी टाइप की है, माहौल बना हुआ है, सब एक दूसरे को जानते हैं। बीकानेर में हमारा दूसरा दिन स्टार्ट हो चुका है और अभी जो सुबह सुबह मैंने बीकानेर में एक्सपीरियंस करा ना, मैं आपको बता नहीं सकता। एज अ फूडी मैं बीकानेर को बीकानेर धाम बोल सकता हूँ, क्योंकि बीकानेर में सेव मिलता है। हाय हेलो, मुझे पता नहीं ये पीछे वाला रिकॉर्ड हुआ था कि नहीं हुआ था, क्योंकि लाइट ब्लिंक करनी बंद हो गई थी एक समय के बाद। तो आप है संस्कार और आप है प्रिंस, और क्योंकि आप है डिजिटल मार्केटिंग किंग, तो ये आपके भांजे हुए प्रिंस। ये प्रिंस है। हाँ, मेरा रियल नेम आप पे भरोसा है मुझे, आप पे भरोसा है। सही है। बट भाई जेन्युइन में बीकानेर के लोगों से मिलके ना मज़ा आ गया। और बीकानेर की भुजिया जो है ना, मेरा बहुत टाइम से मन था, मतलब मेरा बीकानेर आने का सिर्फ यही पर्पस था। अब ये जो फेनी है, घेवर है, ये सब एक्स्ट्रा है, हल्दी की सब्ज़ी। बीकानेर की जो भुजिया मैंने खाई और जो महसूस करी ना भाई, ऐसी टाइप की नमकीन नहीं मिलती। मतलब जो लोग बीकानेर में रहते हैं और जो खा सकते हैं ना ये चीज़, पैकेट वाली तो कुछ है ही नहीं इसके सामने। सही है। अच्छा, खाने के वैसे बताओ कितने कितने धाम हो सकते हैं अगर खाने के धाम बनाए जाए इंडिया में? एक तो इंदौर धाम हो गया, दिल्ली, हाँ दिल्ली, मुंबई, अमृतसर धाम। अमृतसर धाम, तो अमृतसर। हाँ मुंबई धाम भी बोल सकते हैं। मुंबई में भी बहुत खाना है। हमारा गुजरात में राजकोट, अहमदाबाद, सूरत है। गुजरात धाम और जो बीकानेर भी धाम है। जोधपुर धाम भी बोल सकते हैं, जोधपुर का भी खाना बहुत बड़े। नहीं मतलब जोधपुर धाम, बीकानेर धाम, एस बीकानेरी, हम बीकानेर को टॉप पे रखेंगे। हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल। बीकानेर धाम, बीकानेर धाम तो है, पूरा राजस्थान ही धाम है। नहीं बीकानेर धाम, जोधपुर धाम, बहुत बढ़िया। आपको क्या क्या लगता है अगर खाने के धाम हो तो कौन कौन से हो सकते हैं? मतलब ये वो जगह है जहाँ पे मतलब इंसान लिटरली घूमने भी आ रहा है तो भी बस खा ही रहा है। घेवर का सीज़न, बीकानेर के घेवर के सीज़न की आपको बताए, ये सिर्फ सर्दियों में होता है। यहाँ पे सावन में घेवर ही नहीं मिलता, 2 महीने घेवर मिलता है बस। ज़बरदस्त बढ़िया दिन चल रहा भाई। सेव जो सुबह खाई ना, मज़ा आ गया भाई, लिटरली दिल खुश हो गया वो खा के। भाई उस पतीले में अभी जो सामान निकला है ना, वो ऐसी चीज़ निकली है, मैं आपको क्या बताऊँ। हम लोग यहाँ पे शूट करने आए थे, वो देखो वो जो पतीले में निकला है वो फ्रेश हलवा आया है। और ये भाई साहब जो वो भाई साहब वहाँ पे हैं, वो भाई साहब ऐसे हमारे, क्या बोलूँ, मतलब वो सुबह से हमारे पीछे ही पड़ गए हैं। मतलब ये भाई साहब से ये भाई साहब जो है ना, ये भाई साहब जो, आप थोड़ा नीचे हो, मैं थोड़ा ऊपर होता हूँ, हाइट का थोड़ा ऊपर नीचे। ये भाई साहब से ना मैं छुटकारा पाना चाह रहा हूँ। ये भाई साहब, मतलब मैं एक छोटा सा बैग लेके आया था, मतलब मैं तो ऐसे जिसे कहते हैं ना, हम लोग तो एज अ वो आए थे कि मतलब क्या कहते हैं, नोमैड्स की तरह हम लोग आए थे, बंजारे की तरह हम लोग आए थे। इतना बड़ा बुरा बना के दे दिया सामान का। अब ये भी ले जाओ, ये भी ले जाओ। अब ये फ्रेश कोई हलवा मंगवाया है, भाई साहब कह रहे हैं कि याद है बीकानेर पे। अरे मेरे भाई, मैं कह रहा हूँ इतनी फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं है, पता नहीं लगे हुए पीछे इतनी सारी नमकीनें। ऐसा है, आप ये जो है ना, ये सब जो आप कर रहे हो, आप दिल्ली साथ में चल लो, तो मैं कैसे लेके जाऊंगा? मैं आपको पिक एंड ड्रॉप। अरे नहीं भाई, नहीं भाई, ये ऐसे बंदे हैं ना, इनको मैंने गलती से बोल दिया ना कि आप दिल्ली ले जाओ। ये ऐसे बंदे हैं, ये सही में दिल्ली चले जाएंगे और इनको कोई दिल्ली में काम नहीं होगा। बस हमें दिल्ली छोड़ने कि सामान सही सलामत पहुंच जाए और फिर वापस आ जाएंगे। बीकानेर के लोगों की ऐसी, मतलब मैं क्या बताऊं कि मतलब भाई बहुत, मतलब जिसे कहते हैं ना राजस्थानियों को जैसे मेहमान नवाजी करनी आती है, वो चीज़ मैंने बीकानेर में आके आज समझी है। और स्पेशली ये हमारे दर्शन भाई से समझी है। ये दर्शन भाई के सामने तो मैं कभी कभार कुछ चीज़ अच्छी बोलने से दो मिनट पहले सोचता हूँ कि अगर अच्छी बोलूँगा तो दर्शन भाई पैक करा देंगे, उतनी अच्छी भी नहीं बोलता। ये नया भाव मैंने समझा है लाइफ में। कभी कभार मैं बोल देता हूँ नहीं दर्शन भाई ठीक ही थी, क्योंकि अगर मैं बोलूँ नहीं ये बहुत अच्छी थी, दर्शन भाई पैक करा देते हैं। आ जाओ ना, चल लो थोड़ा सा, बस वो ही गया, भाई गया तो ले ही लेता है, ले ही लेते हैं भाई। ये अलग पार्ट ऑफ इंडिया देख रहा हूँ मैं।
भाई अलग ही है ये भाई। चलो ठीक है, मतलब हमारा देश ऐसा, आप क्या बोल सकते हैं। हमारा देश भी तो इतना फ्रेंडली और इतना मेहमान नवाजी में वो है हमारा देश। ठीक है, अब वहाँ पे लाइन में खड़े हुए हैं। अब हम लोग कहाँ जा रहे हैं? थाली खिलाओ थोड़ी। थाली वो केर सांगरी, यहाँ पे केर सांगरी कैसी मिलती है? लगता ही नहीं हम क्या। वो एक होती है वो सूखी केर सांगरी होती है, थोड़ी अचारी टेस्ट में होती है, और एक होती है थोड़ा गीले थोड़ी होती है। तो यहाँ पे कैसी मिलती है? आप अभी जो हम जगह जाएंगे वहाँ पे थोड़ी सूखी अचारी टाइप की। हाँ, जो थोड़ी एकदम जो लगे कि वो अचार टाइप से होगी। हाँ। केर और ना दो तीन और चीजें होती हैं। अच्छा, ये कुमटिया उनको बोलते हैं। आप खाओगे ना, उनका टेस्ट भी अलग ही है भाई। कल हम लोग एक जगह पे शूट कर रहे थे, इन्होंने एलोवेरा की सब्जी खिलाई। मैंने जिंदगी में पहली बार एलोवेरा की सब्जी खाई थी। आप लोग उसको क्या बोलते हैं? ग्वार पाठा। ग्वार पाठा। भाई कैसी लगी थी वो ग्वार पाठा की सब्जी? अच्छी थी, ऐसी बात नहीं, कुछ अलग एक्सपीरियंस था, हाँ बट बढ़िया। तो पर वो गजाक आपने रूम में जाके, होटल में जाके अपना एलोवेरा जेल नहीं लगाया था नाइट टाइम रूटीन में? रह गया बस वही ना, क्योंकि सब्जी खा ली ना, बेनिफिट सारे आ गए ना। वही तो हल्दी की सब्जी भी खा ली तो भी, और वो इनर एक्शन कर रही है अंदर से साफ, अंदर से ब्यूटी, अंदर से जैसे कहते हैं ना इनर ब्यूटी। कल मैंने अपनी नाइट स्किन केयर रूटीन ही नहीं करी इस चक्कर में, क्योंकि मैंने खा लिया ये सब। हाँ जी, कैसा लगा आपको लक्ष्मी निवास? सही है, गुड। ये आप बता रहे हो शादी वाली जगह है ये? बिल्कुल, बीकानेर की बेस्ट हेरिटेज प्रॉपर्टी है ये, शादी करने के लिए, पर्पसेस के लिए, या फिर कभी किसी ये भाई साहब बता रहे हैं वहाँ पे वरमाला होती है, पूरा फायरवर्क्स होता है, बड़ा मस्त सा माहौल बनता है। सही है भाई साहब। आप धीरज भाई, आपकी शादी अभी हुई नहीं, हमारी तो सबकी हो गई है। अरे चिंता मत करो, आपको मैं, अगर मेरी शादी होगी ना तो आप इनवाइट करोगे? मैं इनवाइट करूंगा। 99% यही होनी है, ठीक है, ये गारंटी है। भाई खाना वेज रखना बस। नॉन वेजिटेरियन है ही नहीं। ठीक है, फिर ठीक है। फिर हम लक्ष्मी निवास के फूड टूर की वीडियो बनाएंगे। ये भी बात याद रखना, आप लक्ष्मी निवास बुलाओगे तो हम क्यों नहीं आएंगे? रोम नरेंद्र भवन। ठीक है भाई, मजा आ रहा है अभी तक बहुत एंजॉय कर रहे हैं। लिटरली वाइब है भाई, एक जिसे कहते हैं ना जगह की बहुत प्यारी वाइब है। बीकानेर की ना मेरे को लग रहा है बड़ी ना वो वैसी टाइप की है, माहौल बना हुआ है, सब एक दूसरे को जानते हैं। अभी लक्ष्मी निवास के अंदर चक्कर मार रहे हैं, घूम रहे हैं, पीछे बीकानेरी थाली खाई भाई, क्या जबरदस्त बीकानेरी थाली थी। बड़ा सही लग रहा है वॉक करने के लिए, जस्ट टू स्ट्रोल एंड लाइक ऐसे। हाँ पहले तो यही रूम लेते थे, नरेंद्र भवन आगे तो वहाँ शिफ्ट हो गए थे। नहीं, बट वॉक करने के लिए बहुत अच्छा, मतलब काफी ग्रीनरी भरा एरिया है, बड़ा प्यारा है। हाँ, बीकानेर द लक्ष्मी पैलेस, द लक्ष्मी निवास पैलेस। भाई कितने टाइम बाद एम्बेसडर देखिए? क्या कह रहे हो? कितने टाइम बाद एम्बेसडर देखिए? देख लो तो 001 क्या नंबर था? 001। अच्छा 000, ओह नंबर भी फैंसी है। आरजे इधर क्या था? आरजे 07 है इधर। पैकअप कर रहे हैं, बड़ा मजा आया। हम लोगों ने बहुत शूट करा, बहुत सारी चीजें खाई, भुजिया खाई, हम लोगों ने थाली थूली सारी चीजें खाई। सब लोग एक बार अपनी यहाँ पे हाजिरी दिखा दो, ठीक है? ये भाई साहब एक रह गए, एक मिसिंग है, इधर आ जाओ, यहाँ पे जगह खाली है। ये भाई साहब ये आ गया, आप ये बस ठीक है, थोड़ा नीचे हो जाओ भाई साहब। हाँ अब ये आ गए सब। अब हम लोग सब बोलेंगे ऑन द काउंट ऑफ 3 आई लव बीकानेर, ठीक है? 3, 2, 1 पैकअप बोलना था। शूट खत्म होने के बाद पैकअप होते हैं यार। आपने ब्लॉग देखे? पहला जिंदगी में नहीं बोला जिंदगी में पहला बंदा देखा जिसने पैकअप का जोक समझा। वेरी गाइस, ये भाई साहब बहुत बढ़िया थे, इन्होंने बहुत हमारी मदद करी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच भाई साहब। और ये हमारे काका, ये हमारे बीकानेरी काका अमित भाई, बड़ा हमें हेल्प करा, बड़ा मजा कराया, बड़ी नॉलेज दी। आप आते रहिए बीकानेर, और ऐसे ही हम आपको घुमाते रहेंगे, खिलाते रहेंगे जी। हम अब आपको ये भाई साहब की आवाज एक बार थोड़ी चले जाए, माइक वाइक नहीं लगा रहा है, थोड़ा कैंडिड आइए।
अब देखिए हम आप लोगों को, सब लोगों को, काका आपको भी, हम आपको वर्ल्ड के बेस्ट, यूनेस्को डिक्लेयर्ड वर्ल्ड बेस्ट पार्ट में रोहिणी में इनवाइट कर रहे हैं, दिल्ली में। सब लोग आइए, बढ़िया भरपेट खाना खिलाएंगे हम आपको, घुमाएंगे। हमारी रोहिणी में आइए, बेस्ट। वरना दिल्ली में आ जाइए, हम आपको रोहिणी में ले आएंगे, पकड़ के ले आएंगे रोहिणी में। जितने भी तरह के स्वीट्स बनते हैं ना, उसमें सबसे लेंदी प्रोसेस इसका है। इसका कैसे ये बनती बहुत देर से इससे बनती है, बहुत अलग वेदर में बनती है, बहुत मेहनत लगती है। ये हमारे दर्शन भाई, जिनको आपने बहुत देखा वीडियोस में, ये उनके पिताजी, जो ये हमें पूरा फीनी का प्रोसेस बता रहे हैं कैसे ये बनता है। ये आप कहते हैं आप इन हाउस बनाते हैं? इन हाउस प्रोडक्शन है जी, और बहुत ही लेंदी प्रोसेस है इसका। ये ओनली विंटर के सीजन में ये बनती है, और रात को पूरी जब एकदम भयंकर ठंड होती है उस समय इसका प्रोसेस शुरू होता है। 7-8 घंटे में इसका प्रोसेस होता है, उसके बाद फीनी बनती है। यानी रॉ मटेरियल का प्रोसेस जो है ना 7-8 घंटे का है। फिर उसके बाद में सुबह फीनी बनती है, और उसके बाद वापस इसके घी को पूरा का पूरा निकाल करके फीनी को अलग करते हैं, घी को अलग करते हैं। उसके बाद इसका चाशनी का प्रोसेस होता है। फिर इसमें चाशनी के अंदर केसर डाल करके, गुड़ डाल करके, मतलब बहुत ही मतलब डिलीशियस आइटम है। कितनी आसानी से आपने बोल दिया। कितने घंटे का मतलब लंबा? बहुत, जितने भी तरह के स्वीट्स बनते हैं ना, सबसे पेचीदा है प्रोसेस फिनी का है। एक बार फिनी बनाने में कम से कम 10 घंटे लगते हैं, तब जाके फिनी बनती है। हाँ, और मैं देख रहा था, हमने खाई थी ना, बहुत वो इसकी वो दिखते भी हैं, रेशेदार। वो एक एक रेशा निकालने के पूरा देसी घी के अंदर बनता है, पूरा का पूरा देसी घी का बनता है, तो ये क्वालिटी बैठती है। इसका लच्छा जो है ना, आप देखोगे इसका इसका ये तार खुला हुआ है इसका। हाँ, ये एक तार खोलने में समय लगता है, यही प्रोसेस, यही इसी का समय है। तो क्या रीजन है कि ये सिर्फ विंटर्स में ही मिलता है? ये इसको एक टेम्परेचर चाहिए पर्टिकुलर। आप मानो कि -10 डिग्री से कम टेम्परेचर होना, तो फिनी क्लास बैठती है। अच्छा, आप समझो 1 डिग्री से 10 डिग्री तक का टेम्परेचर, घी सेट होता होगा उतने में, वो घी सेट होता है। घी वो जाली, जो जाली का जो प्रोसेस है ना, एक्चुअली में ये लोग इसका डो बना देते हैं, फिर उसको घी के अंदर जैसे ही डालते हैं ना, तो जाली खुद बनती है, जैसे घेवर की होती है। हाँ, घेवर तो वो डाल रहे हैं, मैं बताता हूँ, बूंद-बूंद हो रहा है। एक है ना रिंग बना के, डो की रिंग बना के उसको घी में ऐसे ना जो ऐसे फेंकते हैं, फिर उसको है ना जरे से दबाते रहते हैं। अच्छा, वो एक एक रेसा खुलता है। वो उसको टेम्परेचर की सेटिंग चाहिए, वरना वो बिखर जाएगा। अच्छा, अब जैसे आप सपोज करोगे यार, आप सब सोचते हो कि जुलाई अगस्त में हम फिनी बना ले, या मई जून में फिनी बना ले, नहीं बनेगी, पॉसिबल ही नहीं है। चाहे एसी में ले जाओ, कुछ लोग कहते हैं कि आप एसी के अंदर टेम्परेचर माइनस करके बना लो, लेकिन जो नेचुरलिटी है ना, जो क्लाइमेट की, वेदर की है, वो नेचुरलिटी उसको टेस्ट देती है। ये इसको आपने क्या बोला था? ये बटन फिनी है, छोटे साइज की मिनी फिनी है ये, और ये मीठी है, चाशनी वाली। क्लास फिनी है। अच्छा, अब मैं इसको ज्यादा एंजॉय कर रहा हूँ, क्योंकि आपने बताया था ना 10 घंटे लगे। अब मैं अप्रिशिएट ज्यादा कर रहा हूँ। बहुत ही शानदार, बहुत अच्छी है। मतलब एक बाइट की है सीधा, छोटा सा। ये जो बटन फिनी है, इसका आविष्कार 5-7 सालों में ही हुआ है। इतनी बड़ी जो फिनी है ना, वो तो बरसों से बन रही है, करीब 50 साल से बन रही है। अब क्या इतनी बड़ी फिनी है, लोगों को तोड़ तोड़ के खाने में, आजकल की जनरेशन है उनका लाइक छोटा तो ये एक बाइट की फिनी, छोटा घेवर, छोटी फिनी, ये शुरू हो गई। बहुत बढ़िया। लेते अरे सर, थैंक यू। कल अपने जो दूध वाले के गए थे ना, जी, एक्चुअली में वो बटन फिनी ही डालता है वो। अच्छा, वाह वाह। कल उसके पास मैं थी नहीं, तो उसने वो बड़ी वाली डाली फिर। बहुत अच्छा था ये ना, मजा आ गया मेरे को तो। अच्छा भाई, बीकानेर बढ़िया शहर है कि मतलब कभी खाना वाना ज्यादा हो जाए ना, तो 2 दिन बीकानेर आके सेट करके वापस दिल्ली चले जाओ। वही वाली बात है। और ट्रेन के टाइमिंग्स भी सही है, फ्राइडे रात को पकड़ो और संडे रात को फिर पकड़ो, मंडे सुबह ऑफिस। ये भी सही है, सीधा 48 घंटे में बॉडी रीसेट। ये सही है। वो मेरे को पता है कि धन्य भाग हमारे। वो कमा कर देंगे, पूरा कटिंग का नहीं। इसलिए मैंने कटिंग की, वाकई यहाँ कटिंग का ट्रेंड नहीं है।
कतली सीधी मुंह में पूरी जाती कोई है। भी चीज चाहे राजभोग हो रसगुल्ला हो तभी तो मैंने बोला था दर्शन भाई को कि इनको है ना बीकानेर की किसी शादी में लेके जाओ, अरे तब पता चलेगा। यहाँ के हलवाई भी जबरदस्त जबरदस्त। जो कंदोई है एक्चुअल में, जो एक प्रोफेशनल लैंग्वेज है कंदोई। मतलब आजादी से पहले के जो लोग थे कंदोई थी उनकी जात थी, वो धीरे धीरे अग्रवाल बन गए। ओके। जैसे बीकाजी और वाले है ना, वो शुरू शुरू में इनको कंदोई के नाम से जाना था, हल्दीराम को अच्छा अच्छा। कंदोई। फिर ये अग्रवाल की कम्युनिटी में आ गए तो वो कंदोई का आधिपत्य था अच्छा। इस पे, स्वीट्स पे, तभी नमकीन उनका पे। जनरेशन वाइज आता है। वही 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 पूछता नहीं है। कुछ नहीं है उनका। बीकानेर के हलवाई और ये इतने फेमस है। अब जैसे हमारे सोनी है यहाँ पे अहमदाबाद में, वो रहने वाले बीकानेर की है, बीकानेर से गए हैं। उनको वहाँ के हलवाई और का वो खाना बनाया हुआ पसंद नहीं आता, वो बीकानेर से बुलाते हैं, कोई फंक्शन होता है तब बनाने के लिए। तो बीकानेर में जैसे लोगों की वेडिंग होती है ना, डेस्टिनेशन वेडिंग होती है 5 स्टार होटल में। अब गेस्ट तो सब बीकानेर वाले हैं, खाना 5 स्टार का। शादी बहुत अच्छी हुई लेकिन खाना किसी के सेट होते ही नहीं। किसी के 5 स्टार का खाना सेट नहीं होता। बड़ी प्रॉब्लम है उनको, तो खाना वही चाहिए, ट्रेडिशनल चाहिए। बड़ा रोनी से बहुत दूर पड़ा। कहाँ पे दिल्ली से तो दूर आप है। गुड़गांव की साइड कहाँ आते हो? गुड़गांव में सेक्टर 76। वो तो और बहुत दूर से भी है। हाँ, बहुत दूर की बहुत तरफ। आगे है। हाँ, बट उतरते तो सराय रोला ही हो गए। नहीं गुड़गांव में। अच्छा फिर गुड़गांव में उतरते हैं। गुड़गांव स्टेशन ही उतरते हो ना, आधा घंटा और पास पड़ता है। बराबर। सराय रोहिला तो बहुत ज्यादा दूर पड़ेगा। बहुत दूर पड़ जाएगा। जी जी। वही हमारे लिए सराय रोला बहुत पास है। हाँ आधा घंटा। चलो अगली बार फिर मिलेंगे, बिल्कुल दिल्ली आओ तो बताना। बिल्कुल। ओके, और कहीं आसपास राजस्थान का टूर हो तो वो बताना। बिल्कुल, काका को याद करेंगे हम हम लोग। वहाँ की क्या है कि पहले रिसर्च हम कर लेंगे। हाँ, पहले वहां पे जोधपुर काका बुलाएंगे, फिर आएंगे। जोधपुर वाले बहुत है नॉन। नहीं, वो बीकानेरी काका, जोधपुर काका। चलिए ठीक है, चलिए, ठीक है, फिर मिलते हैं। थैंक यू, बहुत अच्छा Okay. लगा। अपने मैसेज करते रहना। डन डन डन, टच में रहेंगे अपन। हाँ। ठीक है, चलिए। भाई साहब, हम लोग बीकानेर जंक्शन वापस आ चुके हैं। जिस गाड़ी से गए थे उसी गाड़ी से अब वापस, जिस गाड़ी से आए थे अब उस गाड़ी से वापस दिल्ली जा रहे हैं। प्लेटफॉर्म नंबर 6 पे हमारी गाड़ी आने वाली है। बैक साइड से हम लोग आए हैं। दर्शन भाई हमारे इतने ज़बरदस्त हैं कि ये दिखाता हूँ, अभी दर्शन भाई से आपको मिलवाता हूँ। भाई मतलब दोस्त हो तो दर्शन भाई जैसा, सच्ची बता रहा हूँ। मतलब ये आई थिंक लग भी गई है, ट्रेन लग गई अपनी, लग गई ना? हाँ, कोच नंबर, 1 सेकंड अभी मैसेज में देखता हूँ। पहले दर्शन भाई साहब को बुलाता हूँ। भाई ये देखो, इसको बोलते हैं दोस्त हो तो दर्शन भाई जैसा। ये देखो, एक झोला लेके आए थे हम लोग। ये क्या है? ये थोड़ा बताइए इसके बारे में। बीकानेर का प्यार है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। भाई मेरे को बोलते कि आपने पैकअप तो कर लिया, पैकअप के बाद एक और पैकअप होता है, वो ये है। अरे भाई क्या है, अब ये दिल्ली जाके इसको देखेंगे, मुझे पता भी नहीं है इसके अंदर आता तो क्या क्या है। ये बहुत ज़्यादा प्यार है ये भैया। चलो अब गाड़ी आ गई हमारी। ये गाड़ी का बेस्ट पार्ट ये है कि ये दिल्ली से भी सही टाइम पे चलती है, बीकानेर से भी सही टाइम पे चलती है। ज़बरदस्त। एक कोच नंबर ढूंढते हैं। मज़ा आया भैया, वो जो पान भी खिलाया था ना आपने, सही हो गया। और ये एक जगह पे लेके गए थे अभी, जस्ट वार्निंग दे रहा हूँ दिल्ली आने की। डन डन डन, पूछ नहीं रहा, बुला रहा हूँ। पक्का पक्का। ठीक है, फिर हम दिल्ली में मिलेंगे। पक्का। सॉर्टेड है। चलो साइड अपर मिला हूँ इस बार।